हमारा समाज नशाखोरी की गिरफ्त में कैसे आया? एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे समाज में नशाखोरी में मुख्य रूप से शराब ही आती है। हमारे समाज में नशाखोरी धार्मिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हे माना जाता था। वैसे तो आज ही माना जाता है, क्योंकि शराब जो बनती है, चाहे वो किसी चीज़ से बने, चाहे महुए से बने, चाहे अंगूर से बने, चाहे सेब से बने, उस पदार्थ को सड़ाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 1 किलो अंगूर सड़ाया शराब बनाने के लिए, तो अब वो 1 किलो अंगूर नहीं रहा, वो 1 किलो अंगूर सूक्ष्म जीव हो गए। अब अंगूर नहीं रहे, वो सूक्ष्म जीव हो गए, क्योंकि जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसका कण कण सूक्ष्म जीव के रूप में बदल जाता है। फिर उसको गर्म किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है, उससे जो भाप निकलती है उससे शराब बनती है। वो शराब हो गई, वो भाप इकट्ठा कर लेते उसको, तो वो तो घोर हिंसा हो गई। तो वो पाप हो गया। तो धार्मिक दृष्टिकोण से शराब पीना गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी शराब पीना गलत माना जाता था, आज ही माना जाता है, क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी की सोच विकृत हो जाती है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, तो वो अपराध करता है। तो हमारे समाज की जो संरचना थी वो कुछ ऐसी थी कि आदमी को नशाखोरी करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे समाज में हर जाति का अपना एक उद्योग था। हर जाति का था उद्योग। जैसे ताम्रकार समाज को ले लीजिए, उनका मूल व्यवसाय था धातु के बर्तन बनाना। अब पूरा परिवार 3 पीढ़ियाँ बैठकर बर्तन बनाने का काम कर रही हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है सुबह से शाम तक। अब नशाखोरी करने का मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, शराब बनाना और बेचना हे माना जाता था, तो शराब बनेगी कहाँ? बस्ती के बाहर, दूर है, वो पहुँचना भी मुश्किल। और जहाँ बनती थी वहीं मिलती थी, क्योंकि बस्ती में तो बेच नहीं सकते थे, तो वहीं पीनी भी पड़ेगी आपको। और जहाँ बनती है शराब वहाँ बहुत दुर्गंध आती है, बहुत गंदगी से बनती है शराब। अभी भी जहाँ शराब की फैक्ट्री हो आप जाकर देख लीजिए, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि आप वहाँ रुक भी नहीं सकते, अरे गुजर भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है, बीमार हो जाओगे आप। तो शराब लोग पी नहीं पाते थे। अब क्या हुआ, भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। सबसे पहले हुआ कोलकाता में, वर्तमान में कोलकाता बोला, पहले कलकत्ता बोला जाता था। अब उनका राज हो गया और वो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है शराब की दुकान खोली। अब बनाई कहीं और बेची बस्ती में, व्यस्तम इलाके में, क्योंकि उनका राज था। पहले तो राजा होते थे, उनका भय था, समाज का भय था। अंग्रेज़ों को तो किसी का भय नहीं, उनका राज है। तो 1760 में पहली शराब दुकान खोली गई भारत में। पहले मुफ्त में शराब पिलाई, धीरे धीरे लोगों को लत लग गई, तो और भी शराब दुकानें खुल गई। और शराब की दुकान खोलने वाले को ब्रिटिश की संसद में सम्मान किया गया, भाई तुमने अच्छा काम किया, भारतीयों की संस्कृति नष्ट करना है, क्योंकि किसी समाज को नष्ट करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे की लत लगा दो, अपने आप नष्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बहुत सी शराब दुकानें खुल गई, और शराब कई प्रचलन बढ़ने का और भी कई कारण थे। औद्योगिकरण, मैंने कहा ना अभी, हर जाति का एक अपना उद्योग था, पूरा परिवार एक साथ रहता था। औद्योगिकरण हुआ तो जातिगत उद्योग बंद हो गए, परिवार का हर सदस्य अलग अलग काम धंधे पे निकलने लगा, गैरों का संग हो गया, तो नशाखोरी करने का मौका मिलने लगा लोगों को। अनावश्यक परिवहन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि भारत में 80% ज़रूरतें तो स्थानीय स्तर पर पूर्ति हो जाती थी, सारी चीज़ें मिल जाती थी।
अनावश्यक परिवहन बढ़ा तो लोगों का बाहर आना जाना ज़्यादा हो गया, गैरों का संग हो गया, तो वो भी नशाखोरी का एक कारण बना। तीसरा कारण बना सरकारी नौकरी। अब ये बात थोड़ी संवेदनशील है। क्या होता है, सरकारी नौकरी में आदमी अपनों से दूर हो जाता है, गैरों के बीच रहता है। तो गैरों के बीच रहना में ये आसान होता है काम करना। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में तो सब कुछ लगता है, बाहर है तो कोई संकोच नहीं है। और दूसरा कारण था, महीने पर तनख्वाह तो मिलती है, ज़रूरतें तो उसी से पूरी हो जाती। अब जो एक्स्ट्रा आमदनी हो रही इस वक्त वो इस काम में लग जाती है ना। इससे भी नशाखोरी बढ़ी। अब समस्या क्या है, इस बात को कैसे निपटा जाए? बात वहीं के आ जाती है कि हमने गैर जरूरी औद्योगिकरण से बचें, स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करें और नशाखोरी के प्रति जागरूक करें। पर लेकिन करें कैसे? लोकतंत्र है देश में, शराब बांटकर वोटें मांगी जाती हैं, तो ये काफ़ी कठिन है। और भी बहुत से उपाय हैं, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हर समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है और हर समस्या दूसरी समस्या को ताकत देती है। तो नियंत्रण तो सब पर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि समस्या का हल नहीं है, हल तो हर समस्या का है।